जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई इंसान भूतों को ढूंढने निकले और उसे पता चले कि वो खुद ही एक भूत है। आज हम एक ऐसी कहानी की गहराई में उतरेंगे। ये कहानी टेक्नोलॉजी और हॉरर का एक ऐसा मजेदार कॉकटेल है कि दिमाग घूम जाता है ये सोच कर कि भाई सच है क्या और फसाना क्या। देख लिया ना। भूत कहीं नहीं होते। ये शब्द हमारे मेन कैरेक्टर स्वस्तिक की पहचान है। वो हर चीज पर सवाल उठाता है और उसका मानना है कि भूत प्रेत सब मन का वहम है। और पता है, यही बात इस पूरी कहानी को और भी ज्यादा दिलचस्प बना देती है। तो चलिए मिलते हैं स्वास्तिक से। इंटरनेट की दुनिया में इन्हें द नाइट हंटर के नाम से जाना जाता है। ये एक ऐसा यूट्यूबर है जिसका बस एक ही मिशन है, भूतिया जगहों पर लाइव जाकर ये साबित करना कि भूत प्रेत नहीं होते। स्वस्तिक का चैनल जबरदस्त हिट है। लाखों लोग उसे फॉलो करते हैं। वो हर बदनाम जगह पर, चाहे कोई पुरानी हवेली हो या फिर कोई सुनसान अस्पताल, अपना कैमरा लेकर पहुंच जाता है। और इस बार उसने चुना है एक वीरान अनाथालय, एक ऐसी जगह जिसके बारे में कहानियां हैं कि 15 साल पहले आग में मारे गए बच्चों और एक केयरटेकर की आत्माएं आज भी वहां भटकती हैं। तो स्टेज सेट है। एक तरफ है स्वस्तिक अपने मॉडर्न गैजेट्स, सेंसर्स और कैमरों के साथ, मतलब टेक्नोलॉजी और लॉजिक। और दूसरी तरफ है वो अनाथालय अपनी दर्दनाक कहानियों और गहरे राजों के साथ। ये विज्ञान और अंधविश्वास के बीच एक जबरदस्त टक्कर होने वाली है। तो स्वस्तिक अनाथालय पहुंचता है और अपनी फेमस 3 AM चैलेंज की लाइव स्ट्रीम शुरू कर देता है। कैमरा घूमता है, टूटी दीवारें, जले हुए फर्नीचर, हर तरफ एक अजीब सी खामोशी। और यहीं से टेक्नोलॉजी के जरिए कहानी में एक अनोखा डर घुलना शुरू होता है। और फिर धीरे धीरे माहौल बदलना शुरू होता है। सबसे पहले एक सेंसर बीप करता है। स्वास्तिक हंसकर कहता है, अरे चूहा होगा। फिर एक नहीं, तीन तीन सेंसर एक साथ चिल्ला उठते हैं। अब उसकी हंसी थोड़ी गायब होती है। उसके बाद अचानक कमरे में ठंड बढ़ जाती है। कुर्सियां अपने आप खिसकने लगती हैं। मतलब सबूत एक के बाद एक सामने आ रहे हैं, लेकिन स्वास्तिक का दिमाग है कि मानता ही नहीं। वो हर चीज के लिए कोई ना कोई वैज्ञानिक वजह ढूंढने में लगा है। और मजे की बात तो यह है कि उसकी लाइव चैट में लोग भी उस पर शक कर रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि स्वस्तिक ये सब ड्रामा सिर्फ व्यूज बढ़ाने के लिए कर रहा है। तो एक तरफ तो वो इन अजीब घटनाओं से जूझ रहा है और दूसरी तरफ उसे अपने ही ऑडियंस को यकीन दिलाना पड़ रहा है। और अब कहानी अपने सबसे अहम मोड़ पर पहुंच रही है। वो पल जब सब कुछ बदलने वाला है। लॉजिक और रियलिटी के बीच की जो दीवार है, वो बस टूटने ही वाली है। घड़ी में रात के 3:33 हुए हैं। कहानी का सबसे महत्वपूर्ण पल। अचानक स्वस्तिक का कैमरा ग्लिच करने लगता है और यहीं पर कहानी एक जीनियस मोड़ लेती है। जब वो अपनी स्क्रीन पर देखता है तो उसे अपने ठीक पीछे एक बूढ़ी औरत खड़ी दिखाई देती है। चेहरे पर जले के निशान, सफेद आंखें। वो घबराकर पीछे मुड़ता है, लेकिन कमरे में कोई नहीं है। पर स्क्रीन पर वो औरत अब भी वहीं है। इसका मतलब भूत कमरे में नहीं, मशीन के अंदर है। लाइव चैट में दर्शक परेशान हो जाते हैं, कमेंट्स की बाढ़ आ जाती है। भाई भाग, वो तेरे पीछे है। लेकिन तभी एक ऐसा कमेंट आता है जो सब कुछ रोक देता है। कोई लिखता है, स्वस्तिक तो मर चुका है। स्वस्तिक को लगता है कि किसी ने मजाक किया है, अकाउंट हैक कर लिया। लेकिन फिर जो होता है वो रोंगटे खड़े कर देता है। उसी के अपने ऑफिशियल वेरीफाइड अकाउंट से एक और कमेंट आता है और उस पर लिखा होता है, अकाउंट हैक नहीं हुआ है, तू सच में मर चुका है। ये एक ऐसा झटका है जो साइंस, लॉजिक सबको फेल कर देता है। और यहीं से ये कहानी सिर्फ एक डरावनी कहानी नहीं रहती, ये हमारे वजूद और हकीकत पर ही एक गहरा सवाल बन जाती है। और कहानी का सबसे बड़ा सच ये है, स्वस्तिक कभी उस अनाथालय पहुंचा ही नहीं था। वो रास्ते में एक ट्रक एक्सीडेंट में मारा गया था। जिसे वो लाइव स्ट्रीम समझ रहा था, वो असल में उसकी आत्मा का सफर था। उसे खुद पता नहीं था कि वो मर चुका है। जो भूतों का शिकार करने निकला था, वो खुद ही एक भटकती आत्मा बन चुका था। उस कमेंट को पढ़ने के ठीक बाद स्वस्तिक के दिमाग में बिजली की तरह वो एक्सीडेंट की याद कौंध जाती है। वो अपने हाथों की तरफ देखता है और पाता है कि वे धीरे धीरे पारदर्शी हो रहे हैं। उसकी पूरी दुनिया, उसकी सारी हकीकत एक ही पल में बिखर जाती है। और फिर वही बूढ़ी औरत की आत्मा उसके सामने आती है, लेकिन इस बार वो डरावनी नहीं लगती। वो उसे कहानी का सबसे बड़ा सबक सिखाती है और कहती है, तुम सच की तलाश में नहीं थे, तुम बस सनसनी चाहते थे और इसीलिए तुम यहां फंस गए। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती।
अब हम वापस असली दुनिया में आते हैं, जहां इस पूरी घटना को एक असली ठोस सबूत मिलता है। अगली सुबह पुलिस को उस वीरान अनाथालय के अंदर स्वस्तिक का कैमरा मिलता है, जिसमें लाइव स्ट्रीम अब भी चल रही होती है, लेकिन वहां स्वस्तिक का कोई नामो निशान नहीं मिलता। पुलिस रिपोर्ट इस बात को कंफर्म करती है कि स्वस्तिक नाम के एक यूट्यूबर की मौत कार एक्सीडेंट में रात के 2:20 पर हुई थी। ये उसकी लाइव स्ट्रीम के क्लाइमैक्स यानी 3:33 AM से 1 घंटे से भी ज्यादा पहले का वक्त है। और यहीं पर कहानी हमें अपने आखिरी और शायद सबसे डरावने सवाल के साथ छोड़ जाती है कि अगर स्वस्तिक की मौत 2:20 पर हो गई थी, तो फिर उस अनाथालय के अंदर कैमरे के पीछे कौन था? और यही सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि हकीकत और वहम के बीच की जो लाइन है, वो आखिर कितनी पतली होती है।